देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली को लगाने चल रहे हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो पहला अध्याय है आपका यूनिट फर्स्ट का, तो प्रश्नावली हम लोग 1.1 प्रश्नावली आपका क्या है 1.1। इसमें कुल 4 क्वेश्चन हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है? तो देखिए, सबसे पहले इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम लोगों ने इसको संख्या रेखा पर जब दर्शाया था एक पूर्णांक के रूप में, एक उदासीन पूर्णांक के रूप में हमने संख्या रेखा पर शून्य को दिखाया था, उदासीन पूर्णांक के रूप में। ठीक, और परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है? पूर्णांक तथा सभी तरह के भिन्नें आती हैं। और जीरो क्या है? एक उदासीन पूर्णांक है, इसलिए क्या है? जीरो परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ में हमने उत्तर दे दिया इसका। ठीक, अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक हैं और Q नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखिए, P और Q दोनों पूर्णांक हैं, 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन कह रहा है Q कभी भी पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक हो सकता है, निगेटिव या पॉजिटिव कोई दूसरा पूर्णांक हो सकता है, लेकिन शून्य के बराबर कभी नहीं होगा आपका। वैसे भी शून्य किसी भी चीज में हम शून्य से भाग नहीं दे सकते, भाग देना लॉजिकली सत्य नहीं है। ठीक, तो शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता। और हमने बताया था वहां पे कि अगर हम किसी चीज में हम 1 में जब शून्य से भाग देते हैं तो CND आता है, कैन नॉट डिटरमाइंड। ये चीजें हमने प्रूफ कराया था। तो देखिए यहाँ पर हम वहां नहीं जा रहे हैं। क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए, जैसे जीरो में अगर हम 1 से भाग देते हैं, मान लेते हैं परिणाम हमारा कितना आता है? K आ जाता है। K आ गया, और फिर हमने 0 में ही हमने 2 से भाग दे दिया। चलिए यहाँ भी परिणाम हम ले लेते हैं, K के रूप में ही ले लेते हैं। हमने 0 से किसी भी चीज में भाग दिया, 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया, किसी भी पूर्णांक से हमने भाग दे दिया। चलिए हमने -7 से भाग दिया। ठीक, इस तरीके से एक अननोन नंबर कोई भी चीज K के रूप में आ रहा है, जो हमें पता नहीं है K की वैल्यू क्या हो सकती है, K की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है। अब देखिए, अगर हम इसको ऐसे गुणा करना शुरू करें, अगर 0 को यहीं पे रहने दे, पक्षांतर ट्रांसफर मेथड से जो चीज भाग में रहता है इधर आता है, तो क्या हो जाता है? गुणा के रूप में हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 0 बराबर K इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर भी यही चीज हम करेंगे, जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 0 बराबर K इंटू 2। अब वहीं पे यहाँ पे अगर करेंगे तो 0 बराबर, सभी का हम गुणा कर रहे हैं ट्रांसफर मेथड से, तो 0 इज इक्वल टू K इंटू -7 के रूप में आ रहा है। अब देखिए, तीनों जगह हम देख रहे हैं वैल्यू क्या है? 0। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम 1 में गुणा कर दें तो वैल्यू 0 निकल के आए? ऐसी कोई संख्या है? तो हम कहेंगे 0 एक ऐसी संख्या है, एक क्या हम चाहे जिस संख्या में अगर हम 0 से गुणा कर दें तो उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो यहां पर अगर K इंटू 1 बराबर 0 आ रहा है, 1 आपका पता है 1 की वैल्यू, और K क्या है? K हमें पता नहीं है। और इतना हमें जरूर पता है कि किसी भी चीज में अगर हम 1 में हम ऐसी किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, अगर वैल्यू 0 आता है तो K की वैल्यू क्या हो सकती है? ऐसी संख्या सिर्फ और सिर्फ 0 ही है। किसी नंबर में अगर हम गुणा करें तो परिणाम हमें 0 मिले। तो उसी तरीके से अगर एक 0 से अगर हम 2 में भी गुणा करेंगे तो 0 परिणाम मिलेगा, 0 से -7 में गुणा कर देंगे तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे निकल के एक चीज आ रहा है, K की वैल्यू 0 होगी। K एक ऐसी संख्या, यानी 0 एक ऐसी संख्या है कि अगर हम किसी भी संख्या में अगर हम गुणा कर दें तो उसकी वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर K की वैल्यू कितना निकल के आ रही है? K की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0। K की वैल्यू 0 होगी। अगर हम 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वैल्यू 0 होगी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम फिर थोड़ा वापस आते हैं। अगर 0/1 बराबर K की वैल्यू कितना हम निकला यहाँ पे हमने प्रूफ कराया 0। तो जब 0/1 बराबर 0/2 बराबर 0, तो पूछ तो वही रहा है क्या हम इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं?
तो बिल्कुल हम इसको P अपान Q के रूप में ही तो लिख रहे हैं। अगर मान लेते हैं P आपका 0 है, Q आपका 1 है, ठीक, यहाँ पर P आपका 0 है, यहाँ पर Q आपका 2 है, ठीक, तो इस तरीके से P अपान Q के रूप में तो लिख रहे हैं। अब कह रहा है Q नॉट इज इक्वल टू 0, तो आपका Q 0 भी नहीं है, Q यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है Q 2 है, और यहाँ पर क्या है Q -7 है। तो इस तरीके से हम 0 को P अपान Q के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी एक परिमेय संख्या के रूप में, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q की वैल्यू Q नॉट इज इक्वल टू 0 भी है, अलग अलग वैल्यू 1 2 ऐसे ही 0 में हम चाहे जिस संख्या से भाग देंगे वैल्यू आपकी 0 ही आएगी। और इस तरीके से हम P अपान Q के रूप में भी लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या भी है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए 3 है यहाँ पे 4 है। अगर हम इसके तुल्य परिमेय संख्या हम जैसे बनाते थे, 6 परिमेय संख्या को पूछ रहा है बीच में, तो हम 7 से 3 में गुणा भी करेंगे और 7 से हम भाग भी दे देंगे, और यहाँ पर भी 4 में भी हम 7 से गुणा भी करेंगे, 7 से भाग भी दे देंगे। तो इस तरीके से इन दोनों के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इनकी वैल्यू वही रहेगी। जैसे 7 तिरिक 21/7 यानी 3 के बराबर ही है, 21/7 यह क्या है, चाहे जब हम काट देंगे 7 तिरिक 21 3 के बराबर ही है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 7 चौके 28/7 या 28/7 जब चाहे तब काट दे, 7 चौक 28 या किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अब कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। अब देखिए अगर आपका एक परिमेय संख्या 21/7 है, तो इसके बाद वाला परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 22/7, फिर इसके बाद 23/7, 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। तो इस तरीके से 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में कुल 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 में हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे और 6 से भाग दे देंगे। देखिए जब हम 6 से गुणा और 6 से भाग भी देते हैं इस भिन्नों में, तो इसके तुलनात्मक, इसके बराबर भिन्न हमें मिलती है, इसका स्वरूप बदल जाता है, इसका मान वही रहता है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 6/6 से भाग दे देंगे और 6 से गुणा भी करेंगे, तो हम इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ा, चाहे जब हम 6 से 6 को काट देंगे तो वही चीज मिल जाएगी। तो देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे 6 तिरिक 18 बटे 6 पंचे 30, यह क्या है, यह 3/5 के तुल्य भिन्न है। उसी तरीके से यहाँ पे 6 चौक 24 बटे 6 पंचे 30, यह क्या है, यह 4/5 के तुल्य भिन्न है। ठीक, अब इन्हीं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, अगर 18/30 एक कोई भिन्न है, तो इसके बाद की भिन्न क्या हो जाएगी, 19/30, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, 20/30, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। तो इस तरीके से क्या हो गया, अब अगली भिन्न आपकी 24/30 है। तो 3/5 और 4/5 के बीच की जो 5 भिन्न हैं, 5 परिमेय संख्याएं हैं, क्या हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। सत्य और असत्य की हमें जांच करनी है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बना रहा है। पहला कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है कि असत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। जैसे देखिए हम लोगों ने नंबर लाइन पे जब इसको देखा था, तो यहाँ पे आपका 0 था, 1 2 3 4, इस तरीके से इनफाइनाइट तक इधर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स थे। लेफ्ट साइड 0 के -1 -2 -3 -4, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक थे। ठीक, अब देखिए जो प्राकृतिक संख्या थी आपकी, प्राकृतिक संख्या
एक से लेके इनफाइनाइट, यानी एक के बाद एक से बड़ी हर संख्या प्राकृतिक संख्या होती थी, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते थे, n से डिनोट करते थे। n से यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से आपकी होती थी। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, और जो पूर्ण संख्या की सीरीज होती थी उसमें जीरो भी होता था। ये सभी तो होते ही थे, उनके जस्ट पहले अगर हम जीरो लगा देते थे तो यह पूर्ण संख्या की सीरीज बन जाती थी। इसको हम लोग W से दिखाते थे, और 0 1 2 3 4 इस तरीके से यह आपका पूर्ण संख्या। तो पूछ रहा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो जी हाँ, हर प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्या के अंतर्गत है कि नहीं, तो हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आपका यह कथन क्या है, सत्य हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। तो देखिए अब आपको आंसर कैसे देना है, पहला चीज नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, तो कथन हमारा क्या है, सत्य है, कथन सत्य है। अब वहां पे हम दिखा देंगे नेचुरल नंबर जो है एक से लेके एक से बड़ी हर संख्या नेचुरल होती है, जबकि होल नंबर जो होती है पूर्ण संख्या 0 से लेके 0 से बड़ी हर संख्या होती है। तो हम देख पा रहे हैं हर नेचुरल नंबर होल नंबर की सीरीज में आ रहा है। तो इस तरीके से हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। तो देखिए अब इस तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हटा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसी में है, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग देखते हैं क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए यहां पर भी हम लोगों ने संख्या रेखा पर देखा था इस तरीके से, तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इस तरफ -1 -2 -3 -4 ऐसे ही डॉट डॉट करके माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए जो पूर्ण संख्या का हम लोगों ने पढ़ा था, इन्हीं संख्या नंबर लाइन पे 0 से लेके यानी W से दिखाते थे, 0 से लेके 0 से हर बड़ी संख्या यानी 0 1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट तक, यह क्या है, W पूर्ण संख्या 1 2 3 4 इस तरीके से, यानी W से इंडिकेट करते थे 0 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, इनफाइनाइट तक की संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन हम देख रहे हैं इसी नंबर लाइन पे, तो अब यह क्या है, निगेटिव पूर्णांक है। यह 0 क्या था, उदासीन पूर्णांक था, और 1 2 3 4 ये क्या है, ये पॉजिटिव पूर्णांक थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे। तो क्या करा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप कहेंगे असत्य है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्योंकि देखिए पूर्णांक ये सभी पूर्णांक हैं, जितने भी इस समय आपके नंबर लाइन पे नंबर्स दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। और पूर्ण संख्या बस सिर्फ क्या है, ये सब पूर्ण संख्या हैं। जबकि इस तरफ जो निगेटिव इंटीजर्स हैं यह क्या है, यह पूर्णांक, यह पूर्ण संख्या नहीं है। निगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं आपके ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते, पूर्ण संख्या नहीं होते। आप देख रहे हैं जैसे पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0 0 से लेकर हर बड़ी संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन जो 0 के लेफ्ट साइड है यानी 0 से छोटी संख्या ऋणात्मक के रूप में है, यह पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते, सभी पूर्णांक यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होते। और यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका मतलब यह क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। तो इसको हम क्या कह देंगे, यह असत्य है, यह असत्य है। ठीक, तो आप आंसर के रूप में ऐसे भी दिखा सकते हैं कि पहले असत्य मार देंगे, फिर उसके बाद दिखा देंगे कि जैसे -4 -3 -2 इस तरीके की संख्याएं जो हैं पूर्णांक तो हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम ऐसे लॉजिक के साथ दिखा देते हैं। अगर इतना पूरा दिखा देंगे तब तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो इसको हम हटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए देख लेते हैं क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए पूर्ण संख्या में हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, इस तरीके से 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ये पूर्ण संख्या है। ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसमें क्या क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी
धनात्मक पूर्णांक और न्यूट्रल इंटीजर्स यानी उदासीन पूर्णांक। ये क्या है? यह पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। यह क्या है? पूर्ण संख्या है। जबकि परिमेय के अंतर्गत जैसे -1, -2, -3, -4 ये सभी परिमेय के अंतर्गत हैं। इनके अलावा भी जो भिन्न होती है 1/2, 2/3, 5/7, 22/7 इस तरह की संख्याएं, ये सभी क्या हैं? ये सभी मिलके क्या हैं? परिमेय हैं। तो देखिए सभी पूर्णांक जो है परिमेय हो सकता, सभी पूर्ण संख्या परिमेय हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या यानी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं निगेटिव इंटीजर्स और भिन्न जो हैं वह पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं है, जबकि आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। आप साफ साफ देख रहे हैं। तो यह भी स्टेटमेंट क्या हो गया? असत्य हो गया। असत्य हो गया स्टेटमेंट आपका, यह असत्य हो गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह गलत है, यह असत्य है। अब हम इसको दिखाएंगे कैसे? इस तरीके से कि जो पूर्ण संख्या है 0 से लेके हर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, जबकि परिमेय के अंतर्गत 0, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और भिन्न सभी आते हैं। तो इस तरीके से निगेटिव इंटीजर्स और भिन्न जो हैं पूर्ण संख्या की श्रेणी में नहीं है, लेकिन परिमेय की श्रेणी में है। परिमेय का दायरा बड़ा है पूर्ण संख्या, जबकि पूर्ण संख्या क्या है? ये सभी पूर्ण संख्या है। बाकी ये सभी जो बड़े वाले सर्किल में हमने कैद किया है यह क्या है? परिमेय संख्या है। तो सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। आप एग्जाम्पल के रूप में दिखा सकते हैं कि पूर्ण संख्या जैसे -4, -3, -2 इस तरह की संख्या और 4/7 यानी बटे के रूप में चाहे जो भी रहे 22/7 ये भी संख्याएं क्या है? परिमेय है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक में थोड़ा सा अंतर है शब्दों का, कि पूर्णांक में आपके ए सभी आ जाते हैं, निगेटिव इंटीजर्स 0, पॉजिटिव इंटीजर्स, जबकि पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 आता है और पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। इसको हम लोग W से दर्शाते हैं, जबकि इस पूरे को हम लोग I से दर्शाते हैं। निगेटिव इंटीजर्स को I के ऊपर निगेटिव सिंबल और उदासीन को I के ऊपर 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को I के ऊपर प्लस का हम लोग दर्शाते हैं। सभी इंटीजर्स हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज की इस क्लास के लिए हम लोग बस रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।